हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 8 का साइकोलॉजी का इन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने सेंसेशन को कवर किया। सेंसेशन क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, सेंसेशन जनरेट होने का प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीजों को जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, अब हमारा इसी चैप्टर का जो है वो दूसरा टॉपिक है मोटिवेशन। सेक्शन में जो है हम मोटिवेशन के बारे में जानते हैं कि आखिर मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। ये जो मोटिवेशन, जो इंग्लिश का वर्ड है मोटिवेशन, वो जो है एक लैटिन वर्ड मोटामा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है मोटामा, जिससे जो है ये इंग्लिश का मोटिवेशन वर्ड है वो लिया गया है। और ये जो लैटिन वर्ड मोटामा है, इसका मतलब होता है मोशन या गति। देखो, मोटिवेशन जो होता है वो क्या करता है, व्यक्ति में गति लाने का काम करता है। व्यक्ति को क्या करता है, मोशन में जाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो इनएक्टिव डल पड़ा हुआ है, लेकिन मोटिवेशन क्या करता है, उसको थोड़ा एनर्जी देता है। वो इनएक्टिव है तो उसमें क्या करता है, एक्टिविटी करने के लिए उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, उसका जो गोल है उसकी ओर बढ़ने के लिए क्या करता है, उसको प्रेरित करता है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है एक व्यक्ति को क्या करता है, मोशन देने का काम करता है, उसको गति प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड का जो है इससे कनेक्शन है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग वो मोटिवेशन को क्या मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो है मोटिवेशन का जो रिलेशन है, मोटिवेशन का जो कनेक्शन है, वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड से है, हमारी आंतरिक दुनिया से है। ठीक है, उनका कहना है कि जो मोटिवेशन होता है ना, वो इंटरनल स्टिमुलस होता है। मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल स्टिमुलस होता है, जिसपे हमारा बिहेवियर क्या बेस्ड होता है। हम जो बिहेवियर कर रहे हैं, देखो मोटिवेशन का जो कनेक्शन है वो किससे है, हमारी आंतरिक दुनिया से है, हमारा इंटरनल वर्ल्ड से है। इंटरनल वर्ल्ड से मोटिवेशन का कनेक्शन है। और मोटिवेशन पे बेस्ड कौन होता है, हमारा बिहेवियर होता है, जो मोटिवेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, उस पर क्या होता है, आधारित होता है। हम जो बिहेवियर शो कर रहे हैं वो किस पे बेस्ड होता है, वो मोटिवेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये जो है हम टोटल इस तरीके से कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है, उसको जो है एक इंटरनल एनर्जी या इंटरनल पावर कहा गया है। ठीक है, मोटिवेशन को इंटरनल एनर्जी या इंटरनल पावर कहा गया है, जो किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है। मोटिवेशन का काम क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी गोल को अचीव करने के लिए या किसी काम को करने के लिए क्या करना, मोटिवेट करना, उसको प्रेरित करना, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या है, मोटिवेट करने का काम कौन करता है, मोटिवेशन करता है। लेकिन मोटिवेशन को हम इंटरनल एनर्जी या इंटरनल पावर तो कह रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन जो है एक इस तरीके की इंटरनल एनर्जी या पावर है जो इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देती, ये अदृश्य है। हम एग्जैक्ट मोटिवेशन को नहीं देख सकते और ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बल्कि हम किसी के बिहेवियर को देखकर, हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को देखकर उस व्यक्ति के बिहेवियर में इसके प्रेजेंस और एब्सेंस का क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के बिहेवियर में जो है वो मोटिवेशन का रोल है, मोटिवेशन है, या ये व्यक्ति का जो बिहेवियर है, जो प्रेजेंट कर रहा है, जो शो कर रहा है, वो डीमोटिवेटेड बिहेवियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन को देख और उसको टच नहीं कर सकते, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको, जो विजिबल है, जिसको आप देख सको या जिसको आप टच कर सको, बल्कि हम किसी के बिहेवियर में इसके प्रेजेंस और एब्सेंस का अनुमान हम व्यक्ति के बिहेवियर को देख के लगा सकते हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मोटिवेशन का जो जन्म है, इसका जो बर्थ है, वो किससे होता है, तो मोटिवेशन का जो बर्थ है ना, उसका जो जन्म है वो नीड से होता है, आवश्यकता से होता है। मतलब जब तक किसी इंसान को किसी चीज का नीड नहीं होगा, किसी चीज की जरूरत या आवश्यकता नहीं होगी, तब तक उसमें मोटिवेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है नीड जो होता है वो मोटिवेशन का क्या है, जननी है, उसको जन्म देता है। नीड आता है, उसके बाद ही मोटिवेशन आता है। अगर किसी इंसान को नीड ही नहीं है कि हाँ हमको कुछ करना है या कुछ बनना है, इस तरीके की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस इंसान में क्या होगा, मोटिवेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और मोटिवेशन क्या करता है, वो किसी भी इंसान को उसका जो गोल है, उसका जो फिक्स गोल है, उसका जो फिक्स टारगेट है, उस तक पहुंचने के लिए क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है।
जब तक वो व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच जाता तो मोटिवेशन क्या करता है, एक कंटिन्यूटी बनाए रखता है, निरंतर जो होता है वो काम करते रहता है उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक, उसके फिक्स टारगेट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या होता है कि जो मोटिवेशन है उसको हार्ट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। मोटिवेशन को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का हृदय कहा जाता है। ठीक है, हार्ट के बिना जो है हमारा शरीर जो ही रह सकता। हार्ट जो है हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और उसके बिना हमारा शरीर जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक उसी तरह जो है मोटिवेशन के बिना जो लर्निंग का प्रोसेस है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो नहीं हो सकती है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक व्यक्ति को जो है किसी भी चीज को सीखने की, लर्न करने की जो इच्छा होती है वो उत्पन्न नहीं होगी। अगर हम किसी चीज को सीखते हैं या हमें सीखने की इच्छा होती है तो वो किसके कारण हो रही है, मोटिवेशन के कारण हो रही है। जिस तरह हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए हार्ट की जरूरत है, इसके बिना हमारा शरीर मर सकता है, वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। ठीक उसी तरह जो लर्निंग के लिए जो है मोटिवेशन जरूरी है। विदाउट मोटिवेशन जो है किसी भी व्यक्ति में किसी चीज को सीखने की इच्छा नहीं होगी, लर्निंग की जो पावर है वो नहीं होगा किसी व्यक्ति में। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कहा गया है। अब इसके बारे में बताया गया है कि एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि अचीवमेंट इज इक्वल टू एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। हम लोग जो है लाइफ में अचीवमेंट की बात करते हैं कि देखो हमें वो अचीव करना है, वो अचीव करना है, या उस इंसान ने जो है अपनी जिंदगी में इस तरह की चीजें क्या की, अचीव की। तो जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट के लिए जो है दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। मोटिवेशन का होना तो जरूरी ही है किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज है, उसका नाम क्या है, एबिलिटी, योग्यता। व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ भर भर के मोटिवेशन हो और उसमें एबिलिटी नहीं हो, वो जिस चीज को अचीव करना चाहता है, उसका जो गोल है, उसका जो टारगेट है, उसके फील्ड में ही, उसी के डायरेक्शन में जो है, उसी के अनुसार जो है एबिलिटी नहीं हो, लेकिन भर भर के मोटिवेशन हो, तो क्या होगा, अचीवमेंट जो होगा वो पॉसिबल नहीं है। मोटिवेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, व्यक्ति में एबिलिटी भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो अचीवमेंट कर पाएगा, उसका जो टारगेट है वो उस तक पहुंच पाएगा। ठीक, अब ये जो एबिलिटी होता है ये इनबॉर्न भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कुछ योग्यता ऐसी होती है जो बच्चे में जन्म से ही प्रेजेंट होती है, वो बच्चा जन्म से ही लेकर जो है आया होता है। अब कुछ होता है जो व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में रह के, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या होता है, डेवलप करता है, वो एबिलिटी को सीखता है। दो तरीके की होती है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि कोई बच्चा है, वो एक एज के बाद जो है, जब वो अच्छे से बोल पा रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, वो गाना अच्छा बहुत गा लेता है। ठीक है, वो गाना बहुत अच्छे तरीके से गा रहा है, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि बच्चे का जो एबिलिटी है वो क्या है, इनबॉर्न है। ठीक है, अब वो छोटा बच्चा है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, लेकिन बच्चा का आवाज ही क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो बहुत अच्छा गा लेता है। अब क्या करेगा बच्चा, अब उसी चीज को वो और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए वो क्या करेगा, म्यूजिक क्लास ज्वाइन करेगा, कुछ टीचर से वो सीखेगा, इंस्ट्रूमेंट, अपने म्यूजिक के साथ इंस्ट्रूमेंट के ट्यून को भी क्या करेगा, इंक्लूड करके गाने की कोशिश करेगा, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए वो सीखेगा। तो जब ये चीजें करेगा वो, तो वो क्या कर रहा है, अपनी एबिलिटी को क्या कर रहा है, और ज्यादा निखार रहा है, अपनी योग्यता को क्या कर रहा है, और ज्यादा बेहतर बना रहा है। एक तो इनबॉर्न उसको कुछ क्वालिटी मिली, उसको कुछ एबिलिटी है जो उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, वो एक्वायर्ड तरीके से क्या कर रहा है, और ज्यादा बेहतर बनाने का काम कर रहा है। तो एबिलिटी में जो इनबॉर्न, जो जन्म से व्यक्ति में प्रेजेंट हो, इसके अलावा एक्वायर्ड, जो व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में चीजें सीखता है, एक्सपीरियंस होता है, कुछ जानकारी प्राप्त करता है, उसको एक्वायर्ड, इन दोनों चीज का क्या होता है, रोल होता है, तभी जाके क्या होता है, एबिलिटी जो होता है वो क्रिएट होता है। तो एबिलिटी और मोटिवेशन दोनों जरूरी है इसके लिए, अचीवमेंट के लिए। लेकिन मोटिवेशन है अगर किसी इंसान में, उसको कोई चीज अचीव करना है, वो उस चीज को लेके मोटिवेटेड है, तो वो क्या करेगा, मोटिवेशन क्या करता है, व्यक्ति को जो है अपना गोल के डायरेक्शन में, उसका जो टारगेट है उसके डायरेक्शन में उसको गति करने के लिए, उसको जो है मूव करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो जब व्यक्ति में मोटिवेशन होगा और उसको कुछ अचीव करना है और उसके अंदर मोटिवेशन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, उसका जो टारगेट है, उसका जो फोकस है, उसके डायरेक्शन में वो क्या करेगा,
काम करेगा, जब उसके डायरेक्शन में जो भी पॉसिबल वर्क है जो वो कर सकता है, जिससे वो उसका जो गोल है उस तक वो पहुंच जाए, उसको वो करेगा। उसको करने के लिए उसको कौन प्रेरित करेगा, कौन मोटिवेट करेगा? मोटिवेशन करेगा। तो एबिलिटी जो है, अगर मोटिवेशन है इंसान में, ठीक, और उसका कोई टारगेट है कि उसको कोई चीज अचीव करना है, तो एबिलिटी क्या होगा, वो व्यक्ति जो है अपने अंदर क्या करेगा, उसको वो ला सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति जो है वो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करेगा। अगर उनको किसी टीचर की जरूरत है तो वो वहां से सीखेगा, फिर इधर से उधर से वो क्या करेगा, चारों तरफ से जो है उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी एबिलिटी चाहिए उसको वो क्या करेगा, एक्वायर करने की कोशिश करेगा, उसको वो अर्जित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज का जो है रोल है अचीवमेंट में। सिर्फ एबिलिटी से ये कुछ नहीं होगा या फिर सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है अपने टारगेट गोल को लेके, तो वो क्या कर सकता है, एबिलिटी को जो है वो एक्वायर्ड कर सकता है, या उसकी जो एबिलिटी है इनबॉर्न, जैसे ये बच्चा का एग्जांपल दिया, वो क्या है, उसमें क्या है, उसको वो अच्छा गा रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसमें एबिलिटी तो है, लेकिन अब उसमें मोटिवेशन ही प्रेजेंट नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, वो वहीं पे रुक जाएगा, फिर वो अपना इधर उधर का अलग काम में बिजी हो जाएगा, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन उस बच्चे में अगर मोटिवेशन होगा प्रेजेंट, कि देखो मोटिवेशन है उसके अंदर, उसको कुछ अचीव करना है, तो वो क्या करेगा, उस एबिलिटी जो उसको मिली है उसको वो क्या करेगा, और ज्यादा निखारने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ज्यादा उसको क्या करेगा, बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, अचीवमेंट मिलता है किसी इंसान को। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक डेफिनेशन, मोटिवेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, कंटिन्यूइंग एंड रेगुलेटिंग अ टास्क। मोटिवेशन जो है वो किसी काम को शुरू करने, उसको कंटिन्यूस बनाए रखने, उसको नियमित रूप से जो है रेगुलरली बनाए रखने के लिए, उस काम को करने में वो मदद करता है। ठीक है, मोटिवेशन जो है किसी काम को स्टार्ट करने, उसको नियमित करने, उसको जो है कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए क्या करता है, व्यक्ति को मदद करता है। ये क्या है, मोटिवेशन का डेफिनेशन है। समझ में आ गया। इसके अलावा जो मोटिवेशन होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति को विदाउट इंटरेस्ट भी जो है काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, उसको मोटिवेट करता है। देखिएगा कि कभी कभी जो है किसी इंसान का जो है किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर मोटिवेशन प्रेजेंट है तो वो व्यक्ति क्या होता है, उस काम को भी लंबे टाइम तक करते रह जाता है। जैसे कि कोई भी काम है, जैसे पढ़ाई ही ले लीजिए, अगर किसी इंसान को जो है देखते हैं कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है कि वो जो व्यक्ति है उसको इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो इस काम को करने को लेके मोटिवेटेड है, ठीक है, अब मोटिवेशन कहाँ से आता है, नीड से आता है। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को क्या है, किसी चीज की नीड है, मान लीजिए उसको पैसे की जरूरत है, या फिर उसको कुछ स्टेटस चाहिए एक सोसाइटी में, या कुछ इस तरीके की उसकी नीड है, तो उसके उससे क्या होगा, मोटिवेशन आएगा। ठीक है, उसका नीड क्या करता है, मोटिवेशन को जन्म देता है, तो मोटिवेशन आएगा। और जब व्यक्ति में मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन प्रेजेंट होता है उसके बिहेवियर में, तो वो क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट भी क्या होता है, अपने काम को करता चला जाता है। जैसे पढ़ाई है, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा जो है वो लगातार पढ़ाई करते चला जा रहा है, पढ़ाई करते चला जा रहा है, अपनी जिंदगी के 30-35 साल क्या है वो पढ़ने में गुजार दिया। अगर उससे पूछा जाए कि क्या आपके पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, अपना जो है परफॉर्मेंस भी पढ़ाई में अच्छा दे रहा है, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, और परफॉर्मेंस उसका रिजल्ट भी क्या है, बेहतर है। लेकिन ये सारा काम बच्चे को तो जब इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, तो ऐसा हो कैसे पा रहा है, वो पढ़ कैसे लिया, लाइफ का इतना साल वो एक नॉन इंटरेस्टेड काम कैसे कर दिया, तो बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। नीड से मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन क्या करता है, विदाउट इंटरेस्ट भी जो है हमें किसी काम को करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। इसके अलावा क्या है कि अगर देख लीजिए, मान लीजिए कोई इंसान जॉब करता है, उसको जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस जॉब के अंदर जो भी उसको काम करना पड़ता है उस काम में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो व्यक्ति सुबह उठता है, अपना थोड़ा बहुत वॉकिंग किया, एक्सरसाइज किया, अपना नाश्ता किया, उसके बाद वो अपना टाइम से रेडी होके अपना ऑफिस के लिए, जहाँ जाना है उसको काम के लिए, वो निकल जाता है। फिर वो आता है, वो अपना लाइफ का मान लीजिए अच्छा 30-35 साल 40 साल से वो इसी काम को क्या कर रहा है, करते जा रहा है। लेकिन अगर आप उनसे पूछिए, अब जिनका इंटरेस्ट है उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि
देखिए, आप इतना जो है स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके, इतना एफर्ट करके जो है वो कर रहे हैं, जॉब को कर रहे हैं, तो क्या आपका इस जॉब में जो है इंटरेस्ट है? तो वो व्यक्ति का जवाब मान लीजिए हाँ भी हो सकता है, तो हाँ होगा तो चलिए ठीक ही है, लेकिन वो व्यक्ति का जवाब ना भी हो सकता है कि नहीं, हमको जो जॉब कर रहे हैं हमको वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या होगा, एक तरीके से आश्चर्य होता है, वॉन्डर हो जाते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। एक व्यक्ति जो है अपने जीवन के 30 से 40 साल जो है एक नॉन इंटरेस्टेड काम करने में कैसे गुजार दिया, आखिर वो कर कैसे पा रहा है नॉन इंटरेस्टेड काम। बच्चे को दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वो तुरंत जो है उस चीज को टाल देते हैं, वो नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन के 40 साल 50 साल एक नॉन इंटरेस्टेड काम को कैसे करने में बिता दिया, एक ऐसे जॉब में उसने अपना 50 साल दे दिया जिस काम को करने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उस इंसान को सबसे पहले क्या थी, नीड थी, उसको पैसे चाहिए थे, या फैमिली को जॉब के द्वारा क्या है एक सिक्योरिटी मिल रही है कि चलो मंथ के लास्ट में कुछ इनकम तो आ रहा है, इससे हमारा फैमिली क्या है सिक्योर है, उसको जो है परेशानी तो नहीं होगी, कुछ तो सैलरी आ रही है जिससे उसका जो है खाना पीना खर्चा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो नीड हुई जब इंसान को पैसे की, सिक्योरिटी की, तो नीड से क्या हुआ, उस इंसान में मोटिवेशन आया, और जब मोटिवेशन आया तो इंसान क्या किया, अपने लाइफ के 30 से 40 से 50 साल जो है एक नॉन इंटरेस्टेड काम को कर दिया। पूछा जाए कि हाँ आपने कैसे कर दिए, तो उसको उतना ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, वो बताएगा इस चीज को कि हाँ मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो इस काम को क्या किया, विदाउट इंटरेस्ट भी करता चला गया। तो यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, मोटिवेशन वर्क कर रहा है। और मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, उस इंसान के नीड से, उस इंसान की कोई आवश्यकता रही होगी जिसके कारण मोटिवेशन हुआ, और मोटिवेशन के कारण क्या है, वो नॉन इंटरेस्टेड काम भी जो है करता चला गया। बच्चे मोटिवेशन जो होता है वो इंटरेस्ट के बिना भी किसी इंसान को काम करने के लिए जो होता है वो मोटिवेट करता है। विदाउट इंटरेस्ट भी लोग क्या होते हैं, काम करने लग जाते हैं। अब कोई इंसान है, वो अपना डेली का रूटीन बनाया, ठीक है, इनमें जो है उसने रखा 8 घंटे 9 घंटे उस तरीके से उसको पढ़ना है, उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो मोटिवेटेड है तो वो ये नॉन इंटरेस्टेड रूटीन को भी, आई मीन जो पढ़ाई से कनेक्टेड है, तो उसको क्या कर लेगा, वो फॉलो कर लेगा। अब क्या होता है कि क्या, चलिए ठीक है कि किसी इंसान का इंटरेस्ट नहीं है तो भी वो किसी काम को कर पाएगा, ठीक है, तो क्या वो विद फोकस कर पाएगा, डेडिकेशन के साथ कर पाएगा? क्या मोटिवेशन में ये कैपेसिटी होता है? चलिए इतना तो समझ गए कि वो विदाउट इंटरेस्ट भी किसी काम को करवा देगा। तो क्या इतना कैपेसिटी होता है मोटिवेशन में, क्या विदाउट इंटरेस्ट विद फोकस अटेंशन जो है डेडिकेशन के साथ कोई इंसान किसी काम को कर ले? तो इसका आंसर है हाँ। विदाउट इंटरेस्ट तो है, किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन तो मोटिवेट करता ही है उस काम को करने के लिए, लेकिन उस काम में जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें फोकस और अटेंशन के साथ काम करने के लिए भी क्या करता है, मोटिवेशन उस इंसान को मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसी मोटिवेशन का जो है नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्या विशेषता है, अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, व्यक्ति को एक्टिव करता है। अगर एक व्यक्ति इनएक्टिव पड़ा हुआ है कहीं पे, तो मोटिवेशन के प्रेजेंस से क्या हो जाएगा, वो क्रियाशील हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो व्यक्ति को क्या करता है, काम करने के लिए एक्टिव करता है, व्यक्ति को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा ये है कि मोटिवेशन जो है वो कोई एक फिक्स टारगेट तक, कोई फिक्स गोल तक पहुंचने में किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, मदद करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट हम ये लेते हैं कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो कोई गोल नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन कोई गोल नहीं है, बल्कि किसी भी गोल या टारगेट तक पहुंचने के लिए एज अ टूल हम यूज करें तो मोटिवेशन क्या है, वो एक तरीके का टूल है जो हमको किसी फिक्स गोल या टारगेट तक पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है। मोटिवेशन गोल नहीं है, इसका कहने का ये मतलब, मान लीजिए यहाँ से अगर अभी हमें घर जाना है, ठीक है, तो घर क्या है, हमारा गोल है, वहां तक हमको पहुंचना है। लेकिन मोटिवेशन क्या है कि वो कोई गोल नहीं है, वो कोई फिक्स जगह नहीं है जहां तक हमको पहुंचना है, बल्कि मोटिवेशन क्या है कि मान लीजिए मेरा जाना है मुझे, ये एक फिक्स गोल है, वहां तक पहुंचने में जो टूल जो मेरे साथ रहेगा, जिस टूल का हम यूज करेंगे, वो टूल क्या है, मोटिवेशन है। अगर किसी इंसान को लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो वो जो बनना है वो क्या है, उसका फिक्स गोल है, लेकिन उस बनने का जो जर्नी है, उस रास्ते टूल जो है वो क्या काम करेगा, मोटिवेशन काम करेगा, वहां तक उसको पहुंचाने के लिए एज अ टूल वर्क करेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, वो कोई फिक्स टारगेट नहीं है, बल्कि क्या है, एक टूल है जिसको हम क्या करते हैं, अपने रास्ते में
आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीवमेंट करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्या है कि व्यक्ति का जो बिहेवियर है ना, वो मोटिवेशन के प्रेजेंस में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, जो है उसमें मोटिवेशन जो है तब तक प्रेजेंट रहता है जब तक उस व्यक्ति का जो फिक्स टारगेट है, जो गोल है, उसको वो अचीव नहीं कर लेता। मोटिवेशन क्या करता है, कंटिन्यूटी लाता है, व्यक्ति में निरंतरता बनाता है। मतलब एक बार फेल हो गया, चलो दोबारा ट्राई करो, दोबारा फेल हो गया, चलो तीसरे बार ट्राई करो, मतलब एक कंटिन्यूटी लाता है, व्यक्ति को निरंतर उस काम को करने के लिए, कंटिन्यूस उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, मोटिवेशन जो होता है उसके प्रेजेंस में व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है कि वो इंसान का, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कोई फिक्स गोल है कि हमको ये करना है, ये बनना है। अब क्या होगा कि उस व्यक्ति का बिहेवियर सेलेक्टिव है। इसका कहने का मतलब क्या, वो व्यक्ति जो है उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको जो बन पड़ेगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो काम इम्पोर्टेंट होगा, वो व्यक्ति उसी उसी काम को क्या करेगा, अपने लाइफ रूटीन में, अपने डेली रूटीन में वो क्या करेगा, उसको इंक्लूड करेगा। और बाकी का जो काम है उसको वो क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, उसको वो क्या करेगा, नेगलेक्ट करेगा, उसको वो नकार देगा। तो कहने का यही मतलब है, व्यक्ति का बिहेवियर सेलेक्टिव हो जाता है। इस तरीके की जो चीजें है वो इंसान क्या करेगा, अवॉइड करेगा और उन चीजों को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेगा जो उसको उसके टारगेट तक, उसके फिक्स गोल तक पहुंचने में मदद करे। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि बिहेवियर, सॉरी, जो मोटिवेशन है उसके प्रेजेंस में व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, सेलेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक था मोटिवेशन का, ये सारी इसकी विशेषता थी। अब आता है टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव या इसको हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं, दूसरा निगेटिव या इसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, सकारात्मक मोटिवेशन का हिंदी होता है अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा या पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, जब व्यक्ति जो है किसी काम को करने के लिए, जब व्यक्ति में किसी काम को करने के लिए इंटरनली रूप से जो है मोटिवेशन आता है। ठीक है, इंटरनली रूप से जो है उसकी इच्छा होती है उस काम को करने के लिए, और उस काम को करने के बाद जो है व्यक्ति को खुशी मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति में क्या कर रहा है, पॉजिटिव मोटिवेशन वर्क कर रहा है। इंटरनल मोटिवेशन की वजह से क्या है, वो व्यक्ति काम कर पा रहा है। ठीक है, जब इनर से आए ना किसी काम को करने के लिए आवाज, उसको बोलते हैं हमें अंदर से आवाज आ रहा है हमें इस काम को करना चाहिए या हम इस काम को कर सकते हैं, तो उसी जब इंटरनली ये चीज आता है ना कि इस काम को करो, और जब व्यक्ति उस काम को करता है तो उसमें क्या होता है, उसको हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सिचुएशन में हम कह सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन है और या इंटरनल मोटिवेशन है। दूसरा होता है निगेटिव और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस सिचुएशन में क्या है, व्यक्ति को इंटरनली कुछ नहीं आ रहा होता कि हाँ हमको ये काम करना है या वो काम करना है, बल्कि वो क्या करता है, बाहर के सोसाइटी, फैमिली, इन सब के प्रेशर में जो है, वो लोग के प्रेशर में वो क्या करता है, कुछ काम को करता है। वो लोग उसमें प्रेशर क्रिएट करते हैं कि देखो तुमको ये करना है, इसमें व्यक्ति के इंटरनली रूप से कुछ नहीं आ रहा, बल्कि सोसाइटी, समाज और उसके फैमिली जो भी है, वो उसका एनवायरमेंट, वो क्या करता है, उसमें प्रेशर क्रिएट करके उससे कुछ काम करवाता है। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं व्यक्ति काम तो कर रहा है, व्यक्ति एक्टिव तो है और वो काम करके अपना जो गोल है उसको भी पा लेगा, लेकिन उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, वो किस तरीके का मोटिवेशन है, निगेटिव मोटिवेशन है। जब व्यक्ति को इंटरनली अपने अंदर से कुछ करने का जुनून आ रहा है, कुछ करना है, हमको ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव मोटिव को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन कहेंगे या इंटरनल मोटिवेशन कहेंगे। लेकिन जब व्यक्ति को प्रेशर प्रेशर से जो है उसको किसी काम को करवाया जाए, हो सकता है विद प्रेशर भी किसी काम को करने से एनवायरमेंट, अगर उसपे उसका अपने मन से कुछ करने का मन नहीं कर रहा, उसको इंटरनली कुछ नहीं आ रहा कि हमको ये करना है, वो करना है, या इंटरनली उसको कुछ आ भी रहा है, उसको उतना ज्यादा जो आसपास के लोग हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि वो अपना ही जो है उस पर थोपे जा रहे हो तुम वहां से कि तुम इसी काम को करो, तो उस सिचुएशन में वो इंसान काम करेगा। हो सकता है उसका जो टारगेट है वो भी अचीव कर ले, लेकिन उस टाइम जो मोटिवेशन वर्क कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल या निगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप का मोटिवेशन का समझिए।